सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई का असेंबलियों की तहलील का फैसला। मुल्क की सियासत में खलबली मच गई। इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक इमरान खान वीडियो लिंक पर अरकान असेंबली से खिताब करेंगे और असेंबलियां तहलील करने से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। केपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे और पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा। कप्तान की आईनी माहिरीन और सियासी रहनुमाओं के साथ मुशावरत तेज हो गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान के साथ बैठक। सरबराह मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन ने भी ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। जुम्मे को इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाला पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया है। मैं सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान का बड़ा ऐलान, ऐवान में लर्जा तारी। कप्तान ने सियासी मसरूफियात तेज कर दी। असेंबलियों के तहलील पर मुशावरत जारी। जराये के मुताबिक इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक पर अरकान से खिताब करेंगे। असेंबलियां तहलील से मुताल्लिक एतमाद मिलेंगे। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान ने आईनी माहिरीन को ऑन बोर्ड ले लिया। असेंबली तहलील के बाद वज़ीर आला के क्या इख्तियारात होंगे। कप्तान ने आईनी माहिरीन से राय मांग ली। अपोजिशन की अदम एतमाद की कोशिश पर भी बातचीत की गई। इत्तेहादियों और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। इमरान खान स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान से भी मिले। पंजाब असेंबली की तहलील से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। सिफ्तैन खान का कहना था कि अदम एतमाद आ सकती है, न गवर्नर राज लग सकता है। अपोजिशन का स्टैंड कमजोर है। सरबराह MWM ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कप्तान के फौरी इंतखाबात के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। केपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे और पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। काफ लीग के अरकान शरीक होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।